ये 2 रुपए दो, 2 रुपए का। 56 इंच के सीने के दावे करने वालों, आरएसएस बीजेपी वालों, बताओ अभी टाइम नहीं है, बादल बहुत हैं। मोदी जी जंग के एक्सपर्ट हैं, जंग के एक्सपर्ट हैं, और आप बोलते हो देशभक्ति, ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आसाम में चुनाव होने वाले हैं और आसाम के चुनाव से पहले जो सियासत है आसाम की वो पूरे देश से हो रही है। जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा आसाम में मुसलमानों को टारगेट करके सियासत कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम चुनाव कोशिश कर रहे हैं करने की, और खुल्लम खुल्ला मियां मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी भी खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा की किरकिरी कर दी। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी के उस मुद्दे का भी पुरजोर समर्थन कर दिया जो कि इन दिनों खूब चर्चाओं में है। दोनों खबरों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि असम में विधानसभा चुनाव है और असम में हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, और हेमंत बिस्व शर्मा इस समय आसाम में बीजेपी जो अपना सबसे मजबूत एजेंडा बनाती है वो नफरती एजेंडा बनाती है, हिंदू मुस्लिम एजेंडा बनाती है। हाल ही में हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मियां मुसलमानों को इतना परेशान कर दो कि वो आसाम छोड़कर चले जाएं। मियां मुसलमान यानी कि बंगाली मुसलमान, वो मुसलमान जो पश्चिम बंगाल की प्रवृत्ति के हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल की मूल के हैं, उनको इतना परेशान कर दो कि वो आसाम छोड़कर चले जाएं। अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसको 4 रुपए दो। इस बयान ने पूरे देश में एक तहलका मचाया था, जिसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा की खूब किरकिरी हुई थी। अब इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक धाकड़ बयान जो है वो दे डाला है। ये कह लीजिए कि हेमंत बिस्व शर्मा की जबरदस्त किरकिरी कर दी है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में जो तेलंगाना में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव चल रहे हैं उसमें भाषण देते हुए कहा कि एक व्यक्ति वो है असम का हेमंत बिस्व शर्मा, उसको मैं 2 रुपया देना चाहता हूं। जी हां, एक तरीके से ये कह लीजिए कि भीख दे दी, भिखारी बना दिया। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपया है किसी के पास, ये 2 रुपए दो, 2 रुपये का कॉइन दल्ला। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर हो, मगर बोलता नहीं मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो, आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई, 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, नहीं लो। आप बताइए क्या हाल है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग, आप लोग जानते हैं कि आसाम में चुनाव है और आसाम के चुनाव में कांग्रेस पुरजोर तरीके से वहां पर चुनाव लड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो कांग्रेस के साथ जाएं या फिर वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएं। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को बुरी तरीके से घेरा, और राहुल गांधी ने जो बात उठाई थी संसद में आर्मी चीफ
एम नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ माय डेस्टिनी में जो बात लिखी गई थी कि जो उचित लगे वो करो, यानी कि पूरी कहानी थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी This book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राजनाथ सिंह के बारे में जिक्र किया था एम नरवणे ने। राहुल गांधी ने बताया कि गलवान में जब संघर्ष हुआ सैनिकों के बीच तो क्या क्या बात कही गई। इस बात पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को दोहराया और कहा कि प्रधानमंत्री चीन से डर गए हैं और कह रहे हैं जो उचित लगे वो करो। ये नारा राहुल गांधी का है। राहुल गांधी इस नारे को इस समय पार्लियामेंट में दे रहे हैं, जो उचित लगे वो करो। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही नारा दोहराया। और आप बोलते देशभक्ति, ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे। चीन घुस के बैठा हुआ है मोदी जी। मैं बोल रहा था कोविड के जमाने से, मैं पुकार कर कह रहा था चीन घुस के बैठा हुआ है। भारत की फौज के आर्मी चीफ की किताब के इख्तिसाबात कैरावैन मैगजीन में छापे गए। जनरल साहब लिख रहे हैं कि लद्दाख में चीन की फौज टैंक आना शुरू हुए। जनरल साहब ने वजीर आजम के ऑफिस को फोन किया, वजीर दिफा से बातचीत की, एनएसए से बातचीत की, जितने जिम्मेदार हैं उनसे बात करके कहा कि चीन की फौज आ रही, क्या करूं। टाइम दिया उन्होंने, ये टाइम को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए। और बाद में थोड़ी देर के बाद जनरल साहब बोलते हैं और वो मैगजीन लिखता है कि वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि जो उचित है वो करिए, जो उचित है वो करिए। और हम लोग क्या किए थे, बालाकोट में स्ट्राइक किए थे पाकिस्तान के ऊपर। और मोदी क्या बोले थे मीडिया को, मेरे को फौज के लोग आके बोले कि सर अभी टाइम नहीं है, बादल बहुत हैं। मोदी जी जंग के एक्सपर्ट हैं, जंग के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बोले बादल है, बादल का एडवांटेज लो, घुस जाओ मारो। ये अलग बात है कि प्लेन का रेडार जाता तो टेक्नोलॉजी से मालूम होता, मगर मोदी जी का दिमाग, उन्होंने बोले बादल है घुस जाओ। मोदी जी जब बादल को देख के आप बोले अटैक करो बालाकोट में, ये जनरल आपको बोल रहा था चीन की फौज आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, आप बोले जो उचित है वो करो। मेरे भाई, भारत के लिए जो उचित होगा वो काम करना पड़ेगा। 56 इंच के सीने के दावे करने वालों, आरएसएस बीजेपी वालों, बताओ, फौज का जनरल पुकार कर कह रहा था और आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फोन करके बोलते मारो उनको, मार के फोड़ के बाहर निकालो भारत की जमीन से। आप नहीं बोल सके। किसको बोलते, किसको बोलते, किसको डराते? ये लोग चीन को नहीं डराते। अब देखना यह है कि किस तरीके से असम चुनाव में, जहां पर भाजपा पूरी तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स पर आ गई है, क्या असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस का वहां पर गठबंधन होता है? क्योंकि अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर कुछ लोगों का दावा यह है कि वोट जो है वो बिखरेगा। हालांकि ओवैसी ने बिहार में गठबंधन करने की पहल की थी, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया। लेकिन इस बार देखना है कि क्या कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करती है या नहीं। आपको ये बातचीत, ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।